नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा बहुत सारी भर्तियां, चाहे वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हो, चाहे वो डायरेक्टेड हेल्थ सर्विसेज के माध्यम से हो या संभागीय संयुक्त संचालक के माध्यम से हो, विभिन्न प्रकार की भर्तियां जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है। मैं आज आपको संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा जो विज्ञापन निकाले जा रहे हैं, जिसमें रेडियोग्राफर के पद हैं और स्टाफ नर्स के पद हैं, कैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे आप सीजी हेल्थ पोर्टल में जाकर के आप विज्ञापन के भरेंगे, उस सभी चीज़ों को मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आप मेरे साथ इस चैनल में बनिए और जानिए आपके लिए आपके हक की बात और आपके नॉलेज की बात, आपके भविष्य की बात हम साझा करेंगे और आप मिल करके इस जो भर्ती है, जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से आपको स्वास्थ्य संबंधी सारी गतिविधियों की जानकारी हम देने का प्रयास करेंगे। आइए मिलकर देखते हैं कैसे हम ऑनलाइन एप्लीकेशन कर भरेंगे। संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा स्टाफ नर्स के 171 रिक्त पदों पर एवं रेडियोग्राफर के 20 पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इस आवेदन पत्र को एनआईसी की वेबसाइट www.cghealth.nic.in पर आप देख पाएंगे। साथ ही साथ अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन cg.nic.in/health/regressor REGRECR पर आवेदन कर पाएंगे। विज्ञापन से संबंधित सेवा और शर्तें, दिशा निर्देश दिए गए गाइडलाइन में आप डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही साथ संभाग अंतर्गत आरक्षणवार रिक्त पदों का विवरण संवर्गवार आप दे पाएंगे, जहां पे अनारक्षित के 94 पद हैं। स्टाफ नर्स की अगर बात करूं, अनुसूचित जनजाति के 29 पद हैं, अनुसूचित जाति के 24 पद हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के 24 पद हैं। इस प्रकार कुल 171 स्टाफ नर्स के पदों पर, जिनकी वेतनमान 28,700 से 91,300 लेवल 7 पर ये वेतनमान पर ये पद नियुक्त किए जाएंगे। रेडियोग्राफर हेतु 20 पद आरक्षित हैं, जिसमें अनारक्षित के 11 हैं, अनुसूचित जनजाति के 3, अनुसूचित जाति के 3, अन्य पिछड़ा वर्ग के 3। इस प्रकार कुल 20 पदों पर विज्ञापन जारी किए गए हैं। विज्ञापन की जो पद की पूर्ति हेतु जो शैक्षणिक अर्हताएं निहित की गई है, स्टाफ नर्स हेतु बीएससी नर्सिंग या पीबी बीएससी नर्सिंग या जनरल नर्सिंग एवं वरिष्ठ प्रसूति विज्ञान सीनियर मिडवाइफरी प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही नर्सिंग काउंसिल से परिचारिका के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। रेडियोग्राफर की अगर विहित शैक्षणिक अर्हताएं को देखें तो 10+2 पद्धति में विज्ञान विषय के साथ कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण होना चाहिए। क्षयकरण तकनीशियन रेडियोग्राफर का छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से रेडियोग्राफर क्षय किरण तकनीशियन का जीवित पंजीयन होना चाहिए। यहाँ टिप में लिखा है, दर्शित रिक्त पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार परिवर्तनीय होगा। विज्ञापन में ही यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है। आवेदन तिथि को वांछनीय जीवित पंजीयन होना आवश्यक होगा। सभी पदों पर आवेदन किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी का उम्मीदवार को ही पात्र होंगे। न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा, आवेदक की आयु दिनांक 1/1/2022 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही अधिकतम आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर आयु सीमा में छूट संबंधी जारी आदेश, निर्देश, नियम, आदेशानुसार छूट मान्य होगी। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट कैलेंडर वर्ष 2023 की समाप्ति तक प्रदान की गई है। इस आदेश अनुसार सभी प्रवर्ग के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त होगी।
छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी, परंतु विशेष प्रवर्ग जैसे छत्तीसगढ़ के निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रिमिनल एरिया, महिला आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन के नियमानुसार छूट मान्य होगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार के छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्त हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सामान्य नियम और शर्तें आप इसमें जाकर के देख पाएंगे। साथ ही साथ आप जो गाइडलाइन में जो मुख्य रूप से जो बिंदु है, आप पोर्टल में जाकर के भी ये पूरे विज्ञापन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। इनके भर्ती नियम में जो संशोधन हुआ है उसको भी आप जान पाएंगे। शैक्षणिक तकनीकी योग्यता का कितना प्रतिशत दिया जाएगा, अनुभव का कितना प्रतिशत है, इस जो कोरोना महामारी में जो काम किए हैं उनको कितना प्रतिशत बोनस के रूप में दिया जा रहा है, ये सभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे शैक्षणिक तकनीकी योग्यता का 85% अंक हुआ। छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्यरत आवेदकों के अनुभव के लिए अधिकतम 15 अंक, 3 अंक प्रति वर्ष पूर्ण वर्ष के मान से अधिकतम 5 वर्ष या अधिक वर्ष के लिए होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 6 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के आदेश पृष्ठ क्रमांक F167 2021 17 एक दिनांक 7/12/2021 में दिए गए आदेशों अनुसार 10 बोनस अंकों का लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी 6 माह की निरंतर सेवा प्रमाण पत्र आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार 14 अ, ब, स को जोड़कर प्रावीण्य सूची बनाई जाएगी, जिसके आधार पर चयन समिति भर्ती के लिए वरीयता सूची अनुशंसित करेगी। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी, अर्थात जिस अभ्यर्थी की जन्म तिथि पहले होगी उसके अनुसार वरीयता में उच्च क्रम पर रखा जाएगा। तो ये गाइडलाइन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आपको कैसे आप ये डाउनलोड करेंगे, कहाँ से ये मिलेगा, कैसे आप आवेदन भरेंगे, इन सभी चीजों की जानकारी जो है मैं आपको आगे बताऊंगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये cghealth.nic.in में ये पूरे गाइडलाइन और आवेदन दिए गए हैं। तो आइए आगे हम जानेंगे कि किस प्रकार से सीजी हेल्थ के पोर्टल में जा करके हम इसकी एंट्री करेंगे। तो ये सारी चीजें आप देख पाएंगे और आप अपना आवेदन जो ऑनलाइन आवेदन है इसके लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, ऑनलाइन आवेदन करने हेतु cg.nic.in/health/रिग्रेशन आवेदन लिंक में जाकर आपको आवेदन करना है। अभ्यर्थी अपने मोबाइल नंबर के द्वारा ऑनलाइन आवेदन हेतु अपना स्वयं का पंजीयन करें। तत्पश्चात पंजीयन नंबर एवं पासवर्ड आपके मोबाइल पर प्राप्त होगा। पंजीयन नंबर एवं पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें। आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में दिए गए दिशा निर्देशों को अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। आवेदन भरने के पश्चात सबमिट कर आवेदन का प्रिंट निकाल के उसमें हस्ताक्षर करके अनिवार्य रूप से अपलोड करें, अन्यथा आपका आवेदन पूर्ण नहीं माना जाएगा। हस्ताक्षरित आवेदन के पश्चात पावती प्रिंट करके सुरक्षित रखें, जो दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। निर्वचन इस विज्ञापन में उल्लेखित शर्तें, महत्वपूर्ण निर्देश, जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा एवं इस संबंध में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा। तो आइए जानते हैं और देखते हैं कि सीजी हेल्थ पोर्टल पर हम आवेदन कहां और कैसे करें। सबसे पहले हम cghealth.nic.in में हम टाइप करते हैं। यूआरएल टाइप करने के बाद हमको जो आवेदन करना है, आप देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मेडिकल एजुकेशन का ये पोर्टल है जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा तैयार किया गया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए है। आप यहाँ पे जाइए, ये इम्पोर्टेंट लिंक दिख रहा है लेफ्ट साइड में, आप देखिए इम्पोर्टेंट लिंक दिख रहा है। यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ पे रिक्रूटमेंट दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया, cghealth.nic.in ऑप्शन पर जाएंगे। जहां ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ अपना लेफ्ट साइड में जो है ये रिक्रूटमेंट ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। जहां आप देखेंगे रिक्रूटमेंट को आप क्लिक करिएगा। रिक्रूटमेंट को जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ ऊपर में ही दिख रहा है कि कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा
सब स्थानीय संभागीय कार्यालय के विज्ञापन क्रमांक 826 रायपुर दिनांक 24/3/2022 के द्वारा स्टाफ नर्स, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, नेत्र सहायक अधिकारी एवं रेडियोग्राफर के रिक्त पदों की भर्ती हेतु तो विज्ञापन जारी किया गया है। उक्त विज्ञापन में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट एवं नेत्र सहायक के अधिकारी के विज्ञापित पदों को अपरिहार्य कारणों से स्थगित करते हुए केवल स्टाफ नर्स एवं रेडियोग्राफर के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु संशोधित विज्ञापन। तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि 2 पद मुख्य रूप से स्टाफ नर्स और रेडियोग्राफर के पदों पर भर्ती हो रही है। तो यहाँ पे जो संशोधित विज्ञापन है, हम जो जिसको अभी आपको हम पढ़ के दिखा रहे थे, इस संशोधित विज्ञापन पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये संशोधित विज्ञापन आपका यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा और आप इसको अच्छे से संभाल के रखिए, इसको पढ़िए, इसमें दिए गए निर्देशों का आप पालन करिए। इस तरह से ये पूरे जो आपका विज्ञापन है आप डाउनलोड कर पाएंगे और इसमें आप डेटा जो है आप देख पाएंगे कि कितना क्या पद है, कौन से पद में आप आवेदन करेंगे, आवेदन के लिए क्या अर्हताएं हैं, सारा चीजें आप जो है जानकारी हासिल कर पाएंगे। यहाँ नीचे में दिया हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन को आप क्लिक करते हैं तो सीजी हेल्थ का जो आपको हमने बताया cg.nic.in/health/regrecr ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना जो मार्कशीट में जो नाम है उस आधार पर आप अपना नाम यहाँ पे टाइप करिए, मोबाइल नंबर आप टाइप करिए। मोबाइल नंबर आप टाइप करने के बाद आप अपना यहाँ पे ईमेल नंबर, देखिए ईमेल नंबर यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, पर आप जो है ईमेल नंबर आप जो आपका यूज करते हैं वो ईमेल नंबर आप जो है आप यहाँ पे डालिए और एक गेट ओटीपी करिए और गेट ओटीपी करने के बाद आपको यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्टर बटन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद जैसा कि हमने बताया कि आपको आईडी और पासवर्ड जो है वो आपके मोबाइल में प्राप्त हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे लॉगिन ऑप्शन में जा करके जो है आप विज्ञापन को भरेंगे। ओटीपी सेंट सक्सेसफुली मैसेज आएगा और उसके बाद जब ओटीपी हमें प्राप्त होगा उस ओटीपी को हम यहाँ एंट्री करेंगे। आपको बता दूं जो विज्ञापन जो जारी हुआ है जिसमें स्टाफ नर्स एवं रेडियोग्राफर के लिए जो अभ्यर्थियों को आवेदन करने की तिथि 30/3/2022 से 18/4/2022 समय शाम 5 बजे तक का है। आवेदन आप ऑनलाइन करेंगे तो आप इसको समय सीमा पर पूरा करने का कोशिश करिएगा। जो आपको ओटीपी प्राप्त हुआ है उस ओटीपी को हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। एक 5 अंक का जो है ओटीपी आपको प्राप्त होगा। जो ओटीपी के बाद जो है आप यहाँ पे रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एक RS कहकर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट का आपको एक जो आपके मोबाइल नंबर पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और साथ ही साथ आपके पास एक पासवर्ड भी जो है वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है उसी प्रकार आप फिर उसी लॉगिन आईडी का उपयोग करके अब उसके बाद लॉगिन ऑप्शन आ जाएगा। जैसे लॉगिन करेंगे तो आपको लॉगिन आईडी आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद पासवर्ड आपको डालना होगा। जो पासवर्ड है और उसके बाद आप अगर फॉरगेट रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड करेंगे तो मोबाइल नंबर में आपको फिर से पासवर्ड और आईडी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन हम करते हैं तो सीजी हेल्थ पोर्टल में जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म है वो जो उसके आवेदन भरने के जो दिशा निर्देश हैं वो पूरे आपको दिखाई देंगे।
विज्ञापन जो देखना है उसके लिए विज्ञापन, विभागीय विज्ञापन का जो है उसको क्लिक करेंगे तो विज्ञापन पे आ जाएगा। आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन को एक बार ध्यान से पढ़ें। ये पूरे इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में चाही गई जानकारी सावधानी पूर्वक एवं ध्यान पूर्वक भरा जाए। चाहे गए दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से संलग्न कर आवेदन में गलत अथवा असत्य जानकारी भरे जाने की संपूर्ण जवाबदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। आवेदन करने के पूर्व पासपोर्ट साइज फोटो जिसका जो 50 केबी का जेपीजी फॉर्मेट में होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य संस्थाओं के कार्य अनुभव प्रमाण पत्र 100 केबी के पीडीएफ फॉर्मेट में हो एवं छत्तीसगढ़ शासन के कोविड अस्पताल में न्यूनतम 6 माह कार्य करने का प्रमाण पत्र 100 केबी के पीडीएफ फॉर्मेट में हो। इस प्रकार जब तक आप आवेदन को सबमिट नहीं करते हैं तब तक आवेदक को संशोधन कर सकते हैं। आवेदन भरने के पश्चात सबमिट एप्लीकेशन में जाकर सबमिट कर आवेदन का प्रिंट निकाल के उसके हस्ताक्षर करके अनिवार्य रूप से हस्ताक्षरित आवेदन अपलोड करें। अपलोड कर अन्यथा आपका आवेदन पूर्ण नहीं माना जाएगा। भर्ती के संबंधित समस्त जानकारी तथा आवश्यक निर्देश छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की वेबसाइट में www.cghealth.nic.in पर देखा जा सकता है। अतः समय समय पर विभागीय वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें। ये दिशा निर्देशन आपको पालन करना होगा। आवेदन कैसे आवेदन करें? आवेदन करें बटन पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद डू यू हैव ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट? छत्तीसगढ़ के आप मूल निवासी हैं? क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं? यदि हाँ तो यस और नहीं तो नो। यदि हाँ तो पूछेगा कौन से जिले से आप हैं। ठीक है, तो आपको अपना जिला यहाँ पे चुनना होगा जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं। किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, स्टाफ नर्स या रेडियोग्राफर? स्टाफ नर्स के लिए करना चाहते हैं। उसके बाद आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा जो नाम आपने आवेदन के लिए दिया था, पिता या पति का नाम, डेट ऑफ बर्थ, वर्ग सामान्य अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, क्या आप भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी हैं, यस और नो, क्या आपको शासकीय सेवा में पूर्व से बर्खास्त किया गया है, नर्सिंग काउंसिल पंजीयन नंबर क्या है, नर्सिंग काउंसिल पंजीयन का दिनांक क्या है, क्या आप दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, दिव्यांगता का प्रकार आपको डालना है, उसका दिव्यांगता का प्रतिशत आपको लिखना है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी एस्टिक मार्क हैं ये सब मैंडेटरी फील्ड हैं। परमानेंट एड्रेस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, रेसिडेंशियल एड्रेस, कम्युनिकेशन पत्राचार का व्यवहार अगर सेम है परमानेंट एड्रेस के बजाय तो सेम एज अबव, नहीं तो फिर डिटेल आगे लिखना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर सिलेक्शन का ऑप्शन दिया है, बीएससी नर्सिंग, पीबी बीएससी नर्सिंग, जनरल नर्सिंग एवं प्रसूति विज्ञान बीएससी नर्सिंग। तो आपको यहाँ पे बोर्ड और विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण का वर्ष, कुल प्राप्तांक, कुल पूर्णांक और प्रतिशत, एक्सपीरियंस डिटेल्स, शासकीय सेवा अनुभव केवल छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों के लिए, छत्तीसगढ़ शासन के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में सेवा का अनुभव, यदि यस या नो। यदि यस तो कब से कब तक, कार्यालय का नाम, पद नाम, संस्था का नाम। अगर और आपको ऐड करना है तो ऐड नाउ रो में क्लिक करके हम ऐड कर सकते हैं। टोटल एक्सपीरियंस, ईयर और मंथ ये ऑटो कैलकुलेट होगा जब आप इसमें जो टाइम भरेंगे, जो पीरियड आप यहाँ पे भरेंगे उसके आधार पर यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट होगा। कोरोना महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ शासन के कोविड अस्पताल में कार्य करने का अगर प्रमाण पत्र है न्यूनतम 6 माह का, यस और नो। पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है आपको, ओनली जेपीजी, मैक्सिमम साइज 50 केबी का होना चाहिए। कोरोना महामारी का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है जो कि पीडीएफ फाइल होगा, मैक्सिमम साइज जो है 100 केबी होना चाहिए। कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा जो कि पीडीएफ में होगा, 100 केबी का होना चाहिए। यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन दिया है जहां आप फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। उपरोक्तानुसार मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। असत्य पाए जाने पर मेरी उक्त पद हेतु अर्हता समाप्त की जा सकती है एवं मेरे खिलाफ शासन के नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है। तो ये जानकारी जो है आप भर करके यहाँ पे आप प्रमाणीकृत करते हैं कि आप ये जानकारी जो आपने भरा है ये सारी जानकारी
आपके द्वारा सही भरी गई है। यहाँ जब आप आवेदन कर लेते हैं और जब तक आप पूर्ण रूप से इसको सबमिट नहीं कर लेते हैं, तब तक जो है ये देखिए आप यहाँ पे सेव ड्राफ्ट में दिखा रहा है। ये डेटा भरने के बाद सेव ड्राफ्ट में चलाया जाएगा। जब तक आप सेव ड्राफ्ट में रहेंगे, तब तक आवेदन को आप संशोधन कर पाएंगे। ठीक है? तो ये डेटा अभी हमने भरा नहीं है, तो अब ये आपके द्वारा कोई आवेदन नहीं किया गया, ये आ रहा है। सबमिट बटन पर जा करके आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। ठीक है, सबमिट एप्लीकेशन में जाकर के आप सबमिट करेंगे। हस्ताक्षरित आवेदन को आप यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। जो भी आपने ये आवेदन भरा है, उस आवेदन को जब हस्ताक्षर करके आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। अपने आवेदन की प्रिंट जो है, यहाँ से आप आवेदन प्रिंट करके प्रिंट आवेदन में आप यहाँ प्रिंट प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, और पावती प्रिंट करें तो जो पावती जो रिसिप्ट होगा, यहाँ से आप उसकी प्रिंट ले सकते हैं। तो मुख्य रूप से आज जो आपको ये बताने का पर्पस ये है कि विभाग द्वारा जो भर्ती की प्रक्रिया है, कई हमारे मित्र जो हैं, भाई हैं, वो बहन हैं, वो आवेदन प्रॉपर नहीं करने के कारण, ठीक से नहीं भर पाने के कारण जो है, बहुत सारी त्रुटि होने के कारण जो है उनके आवेदन निरस्त हो जाते हैं। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि जिनको भी ये आवेदन भरने में असुविधा हो रही है, वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देंगे, हम उनके आवेदन भरने में आप मदद करेंगे। आप सीजी हेल्थ की साइट में जाइए और आप जैसे कि पूर्व में बताया उन निर्देशों का पालन करिए और निश्चित रूप से जो विभाग की भर्ती में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर आप विभाग में योगदान दीजिए और आकर के महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने निश्चित रूप से किस प्रकार हम रेडियोग्राफर के लिए, स्टाफ नर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं, इसको आपने बखूबी जाना। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी विज्ञापन, इसके बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा और उसमें किस प्रकार से आप जो पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के जो पद हैं उसमें आप कैसे आवेदन कर पाएंगे, इन सभी चीजों को हम आपको बताएंगे। तो मेरे साथ इस चैनल में बनिए। आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों की जानकारी पहले आपको मिल पाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।